ऐसे ही एक बड़े ही महनीय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री मिलिंद परांडे जी, जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्य से आप सब परिचित हैं। संपूर्ण विश्व में हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी विचारधारा को संरक्षित करने का कार्य, उसको रक्षण करने का कार्य विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे महनीय व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में हैं और आज का दीप प्रज्वलन भी आपके कर कमलों से है। तो मैं आदरणीय श्री मिलिंद परांडे भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप श्री एक बार मंच पे पधारें। आपके साथ में आदरणीय श्री शिवव्रत महापात्रा जी, आप भी मंच पे पधारें। साथ में श्री कविंद्र ताल्यान जी, जो नीति आयोग में रहे हैं और बहुत सारे विशिष्ट पदों पे आप रहे हैं, मैं चाहूँगा आप भी पधारें। हमारे श्री प्रदीप गुप्ता जी, हमारे श्री जितेंद्र गुप्ता जी, आप सभी महानुभाव पधारें और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को संपादित कराएं। मनसोजातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्भायुश्च प्राणश्च मुखा विनियजायत दीपज्योतिपरब्रह्मा दीपज्योतिजनार्दना दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। पूजनीय व्यासपीठ और इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आए हुए सभी बंधु भगिनी, वैसे श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी और उनके परिवार ने समाज की बहुत बड़ी सेवा की है, मैं मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुण लीला का श्रवण यह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाला है और यह अवसर उनके परिवार के निमित्त से हम सभी को मिला है। वैसे हम देखेंगे तो भगवान की गुण लीला को हम सुनते हैं तो उसका अनुकरण करना भी आवश्यक है, ऐसा माना जाता है। सभी भगवान के स्वरूप हम देखेंगे तो विश्व कल्याण के लिए उनका जन्म रहा, उनकी गुण लीला सारा कर्तृत्व रहा। धर्म की स्थापना है, दुष्टों का संहार है, सज्जनों की रक्षा है और धर्म की संस्थापना है। यही उनके सारे कर्तृत्व का सार रहा है और इसीलिए भगवान के ये सारे अवतारों के, कथाओं के जो प्रेरणा हमको लेनी है वो इन्हीं बातों की हमको लेनी होगी। धर्म यानी केवल, महाराज जी भी कहते ही होंगे, धर्म यानी केवल उपासना नहीं है। तो जिन बातों से समाज की धारणा होती है वो सारे जीवन मूल्य भी धर्म का ही हिस्सा है और इसीलिए जब हम धर्म की रक्षा का, धर्म के पालन का विषय करते तो इसमें सारी बातें आती है। योगी अरविंद जी ऐसा कहते थे कि इस धर्म को तो वैसे कोई नाम ही नहीं था, किंतु जब जब इस धर्म के ऊपर संकट आया तो हिंदू समाज ने इसका आचरण करके इसकी रक्षा की और जब संकट आया तो इसके लिए बलिदान और संघर्ष करके भी इसकी रक्षा की। इसलिए पूर्ण विश्व इस धर्म को हिंदू धर्म करके जानता है और इसलिए ये अनादि काल से चलता आया हुआ कार्य और सारे हमारे अवतारों की, भगवान की गुण लीला इसी बात का हमको बार बार स्मरण दिलाती है। आज का भी समय चुनौतीपूर्ण है, अनुकूलताएं भी बहुत है। आज मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 हजार वर्ष में अपने हिंदू समाज के लिए और अपने धर्म के लिए जितनी अनुकूलता कभी भी नहीं थी वो आज वह अनुकूलता है। और आज जो अनेक पाशवी शक्तियों का खेल विश्व भर में
चल रहा है, इसमें भोगवाद होगा, हर तरह की शक्तियां हैं। जिहादी हिंसा की भी शक्ति है, धर्मांतरण करने वाली शक्तियां हैं। तो ये सारे इसमें अपने धर्म की रक्षा यह हर एक हिंदू का कर्तव्य है। हम अपने चिंतन की ओर देखेंगे तो हिंदू चिंतन में दो मूलभूत तत्व है। एक तो एक कृतज्ञता की भावना और दूसरा है समन्वय की भावना। इस समाज का ऋण, इस देश का ऋण, इस संस्कृति का ऋण हमारे सबके सिर के ऊपर है। और हमारी उपासना, हमारे मंदिर, हमारे परिवार, इसकी रक्षा यदि हमारे जीवन मूल्यों का पालन करने वाले लोग रहेंगे तो ही हो सकती है, अन्यथा वो बहुत कठिन है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जिस तरह का वातावरण, अभी प्रवास हमारा देश भर होता है, तो अभी पिछले 10-15 वर्षों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर राज्य में, हर भाषा में ऐसे लोग खड़े हो रहे कि कह रहे कि हम रावण के वंशज हैं, हम हिरण्यकशिपु के वंशज हैं, हम महिषासुर के वंशज हैं। ऐसा कैसा हो रहा है? जब हम राम की, देवी जी की ही, कृष्ण की कथाएं गा रहे हैं और अचानक ऐसे अनेक लोग खड़े हो रहे, तो कहां ना कहां हम पहुंच नहीं रहे हैं। और जहां नहीं पहुंच रहे वहां गलत विचार पहुंच रहे हैं, और इसलिए विषय, लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। और इसीलिए इस सारे चिंतन को देखते हुए हर व्यक्ति को इस संस्कृति और इस धर्म की रक्षा में लगने की आवश्यकता है। यह कुछ चंद लोगों का काम नहीं है, यह संपूर्ण समाज का काम है। और इसलिए आज जो करोड़ों लोग अपने देश में अत्यंत दुख और कष्ट में भी जी रहे हैं, तो उनका दुख कष्ट हम कम कर सकते हैं क्या? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, दरिद्र नारायण भी है, अज्ञान नारायण भी है, उसकी सेवा हमको करनी है। मनुष्य रूप में वही बैठा है। और इसलिए अपनी क्षमताओं का उपयोग, अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए ये दुख और कष्ट कम करने के लिए हर व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और यह जो एक वैचारिक प्रदूषण हो रहा है, आज भी हम कोर्ट में जाएंगे तो किसी भी फैमिली कोर्ट में, किसी भी जिले में 800 से 1000 नई केसेस डाइवोर्स और मैट्रिमोनियल मैटर्स की आ रही है। तो हमारे परिवारों की स्थिति, हमारे समाज के अंदर आए हुए दोष और बाहर के आक्रमण, सब तरह की चुनौतियां आज है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान के जीवन से प्रेरणा लेकर लोक संगठन करते हुए हर एक व्यक्ति ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सक्रिय होना चाहिए। यही सभी हमारे अवतारों के जीवन की प्रेरणा है। और इसलिए मुझे लगता है कि भगवान की गुणलीला को सुनकर हम पुण्य भी अर्जित करें, मगर पुण्य के साथ साथ में एक कर्तव्य का भाव भी हम स्मरण करें कि इस मातृभूमि के लिए, इस धर्म के लिए, इस संस्कृति और समाज के लिए मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। निश्चित ही भगवान की ये कथाएं हमको इस दिशा में प्रेरणा देगी। और पूज्य महाराज जी की भी अमृतवाणी निश्चित रूप से इसके बारे में मार्गदर्शन करती ही होगी, मुझे विश्वास है। महाराज जी के चरणों में, आप सबके चरणों में प्रणाम।